मैंने हाल ही में गवाही पर मुश्तमिल एक मकाला पढ़ा जिसे वियतनामी भाई न्यूयन वॉन सुन ने लिखा है। उन्वान है, मेरा पादरी मेरे और खुदा की बादशाही के माबैन हायल था। मैं ये आप सबके लिए पढ़ता हूँ। ठीक है। नवंबर 2020 में एक ब्रदर ने मुझे ऑनलाइन इज्तिमा में शिरकत की दावत दी। मैं सोच रहा था कि मैंने हमेशा अपने कलीसा में वही पुराने वाइस सुने हैं जिनसे कोई रूहानी फायदा नहीं हुआ। बस शायद ऑनलाइन सर्विस फराहम करने वाला कोई गैर मुल्की पादरी बेहतर हो। मैं खुशी खुशी राजी हो गया। रिफाकत के इन चंद दिनों के दौरान मैंने महसूस किया कि वाइस शानदार और उन चीज़ों के मुतालिक थे जिनके बारे में मैंने पहले नहीं सुना था। बहुत सी नई बसीरत के साथ जिसने मुझे बेहतर बनाया। मैंने सीखा कि खुदावंद यसू वापस आ गए हैं, सच्चाई का इजहार कर रहे हैं और आखिरी दौर के फैसलों का काम कर रहे हैं। वो बशर को पाक करने और बचाने के लिए आए हैं ताकि हम गुनाहों से बच सकें और हमें ऐसे लोग बना जो खुदा के ताबे और इबादत करें और हमें खुदा की बादशाही में ले आएं। मैं निहायत पुरजोश था। मैंने इस सब का ऐसे अजीज से तज़किरा किया जिससे मेरा दूर का ताल्लुक था, लेकिन हैरान कुन तौर पर ना सिर्फ उसने सुनने से इनकार कर दिया बल्कि उसने मेरे पादरी को इसके मुतालिक सब कुछ बता भी दिया। पादरी ने मेरे घर चर्च के 3 रहनुमा भेजे ताकि मेरे ऑनलाइन इज्तिमात उनके फ़िरके और वाइजीन के मुल्क के मुतालिक मजीद जान सकें। मैंने उन्हें बताया, ये कोई फ़िरका नहीं है। खुदाबंद यसु वापस आ गए हैं और खुदा के घर से शुरुआत करके फैसले करने का काम कर रहे हैं। मैंने कादिर मतलब खुदा का बहुत सा कलाम पढ़ा है। वो हमें इंसान के गुनाहों की जड़, गुनाह से बचने और पाक होने के मुतालिक वाज़े तौर पे बताते हैं। और भाई और बहनों, ये रिफाकत वाकई काफ़ी बसीरत आवर भी है। जी हाँ। लेकिन रहनुमाओं ने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वाज कितना उम्दा है। खुदावंद की वापसी की हर खबर झूठी है, क्योंकि इंजील कहती है, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। खुदावंद यसू ने हमें वाज़े तौर पर बताया था कि आखिरी दौर में झूठे मसीह जाहिर होंगे, तो खुदावंद की वापसी का दावा करने वाला हर अकीदा बातिल होना चाहिए। आप उनकी बात कैसे सुन सकते हैं? जब उन्होंने ये कहा तो मैंने सोचा कि खुदावंद यसू ने ये इसलिए कहा ताकि हम झूठे मसीह में इम्तियाज कर सकें, ना कि हमें इतना मोहतात करने के लिए कि हम खुदावंद की वापसी का भी इस्तकबाल ना करें। ऑनलाइन इज्तिमात में कादिर मतलब खुदा के चर्च से ताल्लुक रखने वाले ब्रदर चैन ने झूठे मसीह में फ़र्क करने के हवाले से सच्चाइयों और कादिर मतलब खुदा के बाज़ अल्फाज का इश्तराक किया। कादिर मतलब खुदा कहता है, आज अगर कोई ऐसा शख्स जाहिर हो जो निशानियां और अजायबात दिखाने, बदरूहों को निकालने, बीमारों को शिफा देने, मोजज़ात करने पर कादिर हो और वो दावा करें कि वो यसू है जो आया है, फिर ये शैतानी रूहों का तैयार करदा कोई जाली होगा जो यसू की नकल करता है। ये याद रखें, खुदा एक ही काम को दोहराता नहीं है। यसू के काम का मरहला पहले ही मुकम्मल हो चुका है और खुदा इसे दोबारा नहीं दोहराएगा। खुदा का काम इंसान के तस्वुरात से मुताबिक नहीं रखता। कदीम अहदनामे ने मसीहा की आमद को पहले से बताया था और फिर यसू आए। बस एक और मसीहा का दोबारा आना गलत होगा। यसू पहले एक बार आ चुके हैं, अब इनका दोबारा आना गलत होगा। हर अहद का एक नाम होता है जिसमें उस अहद की खुसूसियत होती है। इंसान के तस्वुरात में है कि खुदा हमेशा मोजज़े दिखाए, बीमारों को शिफा दे, बदरूहों को निकाले और हमेशा यसू की तरह हो। ताहम इस बार खुदा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आखिरी अयाम में खुदा ने मोजज़े दिखाए और बीमारों को शिफा दी, अगर उसने बिल्कुल यसू के मानिंद ही सब किया, तो खुदा भी वही काम दोहरा रहा होगा और यसू के काम का मफहूम या कोई कद्र नहीं रहेगी। इस तरह खुदा हर अहद में एक काम का मरहला अंजाम देता है। खुदा के काम के हर मुकम्मल मरहले को जल्द ही बदरूहें नकल कर लेती हैं और शैतान के जरिए पीछा करने पर खुदा एक मुख्तलिफ तरीका अपनाता है। जब खुदाई काम मुकम्मल हो जाता है तो शैतानी रूहें उसकी नकल करती हैं। आपको ये वाज़े होना चाहिए। आमीन। इनकी रफ़ाकत ने मुझे ये जानने में मदद की कि जब खुदावंद यसू ने कहा कि झूठे मसीह और नबी उठ खड़े होंगे और बड़ी निशानियां और अजीब काम दिखाएंगे, वो बता रहे थे कि झूठे मसीह निशानियों और अजायबात से लोगों को गुमराह करते हैं। तो अगर कोई भी निशानियां और अजायबात दिखाता है और ख़ुद को खुदा कहता है, वो झूठा मसीह और बदी की रूह होगा, क्योंकि खुदा हमेशा नया है और
वो अपना काम कभी नहीं दोहराता। जब खुदावंद वापस आएंगे तो वही काम नहीं करेंगे जो उन्होंने फजल के दौर में किया था। आखिरी अयाम में कादिर मतलब खुदा निशानियां और अजायबात नहीं दिखाता। वो फैसले में सच्चाइयों का इजहार करता है जिसकी शुरुआत खुदा के घर से हुई ताकि वो बशर को पाक करे और बचाए। कादिर मतलब खुदा ने बहुत सी सच्चाइयों का इजहार किया है। वो मसीह है, खुदावंद यसू की वापसी। जी हाँ, आमीन। तो मैंने उनसे कहा कि खुदावंद यसू ने यह इसलिए कहा कि हम झूठे मसीहा में फ़र्क कर सकें। मसीह वो है जो सच्चाई का इजहार करे और निजात का काम कर सके, लेकिन झूठे मसीह बदरूह हैं और सच्चाई जाहिर नहीं कर सकते। वो बस खुदा के माजी के काम की नकल करते हैं और अजायबात दिखाते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। खुदावंद यसू ने कहा वो वापस आएगा और हमें मुतनब्बे और मुंतज़िर रहने को कहा। हाँ, ऐसे कुछ लोग होंगे जो उनकी वापसी का ऐलान करेंगे। तो अगर आप ये दावा करते हैं कि ये सब गलत है, तो क्या आप खुदावंद की वापसी की मजम्मत नहीं कर रहे होंगे? उन्हें मालूम नहीं था कि इसके जवाब में क्या कहें, तो उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने ऑनलाइन इज्तिमा में शिरकत जारी रखी तो मेरे खानदान को इनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। वियतनाम में हम हर चीज के लिए अपने पादरियों की दुआएं तलब करते हैं। अगर कोई गुजर जाए या जिंदगी का कोई मरहला पेश आए तो पादरी हमेशा मदद करते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो कोई और भी मदद के लिए नहीं आएगा। जब उन्होंने कहा कि वो मजीद मदद नहीं करेंगे तो मुझे काफी तशवीश हुई। हम अपने खानदानी मामलात कैसे चलाएंगे? तब तक मुझे कादिर मतलब खुदा के आखिरी अयाम के काम पर ठीक से यकीन नहीं था। मुझे इल्म था कि चर्च के रहनुमा गलत थे, लेकिन मुझ पर इनका असर हुआ क्योंकि मुझे सच्चाई की वाज़ेह समझ नहीं थी। मैं पादरियों की मदद के बगैर जिंदगी के मसाइल से निपटने को लेकर परेशान था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन इज्तिमात के जरिए देख चुका हूं कि कादिर मतलब खुदा के अल्फाज सब सच हैं, वो खुदा की जानिब से हैं। मुझे लगा जैसे खुदावंद यूसुफ वापस आ गए हों। अगर मैं इन रहनुमाओं की बात मानकर आखिरी अयाम में निजात से महरूम रहा तो क्या होगा? मैं काफी मुतज़ब्ज़ब हुआ कि मुझे ऑनलाइन इज्तिमात में शिरकत रोक देनी चाहिए या नहीं। मैं देख सकता था कि वो कितने तैयार हैं। अगर मैं इज्तिमा जारी रखता और कादिर मतलब खुदा के चर्च के बाद सुनता रहता तो मुझे मालूम था कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने सोचा कि हामी भरने का बहाना कर सकता हूं और उनके जाने के बाद खुफिया तौर पर शिरकत जारी रखूं। तो मैंने कहा मैं ऑनलाइन इज्तिमात में शिरकत बंद कर दूंगा। लेकिन वो इस पर नहीं माने। उन्होंने इसरार किया कि मैं उन लोगों से राब्ते की मालूमात हज़फ कर दूं जो कादिर मतलब खुदा पर यकीन रखते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता था, जानबूझकर मना करता रहा, ये सोचकर कि मैं अपना फ़ोन उन्हें देने से मना करता रहूं तो शायद वो चले जाएंगे। लेकिन फिर मेरी बीवी ने मुझे कहा कि इनकी बात मानो कि वो ये सब मोहब्बत में कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अगर मोहब्बत है तो आखिरी अयाम में खुदा के काम के मुतालिक खोज करने में मेरी मदद करें। इसके बजाय उन्होंने मेरे मुतालिक राय कायम की और खुदा के नए काम की मजम्मत की। क्या वो खुदाबंद के इस्तकबाल करने का मेरा मौका ज़ाय नहीं कर रहे थे? क्या ये प्यार है? देर होती जा रही थी और वो जा नहीं रहे थे और इसरार करते रहे कि मैं उन्हें अपना फ़ोन दे दूं। बिलाखिर जब मेरे पास कोई और चारा ना रहा तो मैंने उन्हें दे दिया और उन्होंने कादिर मतलब खुदा के चर्च के तमाम अहबाब का ग्रुप हज़फ कर दिया और उन सबको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मुझे तंबीह की कि अगर मैंने इनकी मुखालफत की और उनका वाज सुनना जारी रखा तो वो मुझे चर्च से निकाल देंगे। ये सुनकर मुझे बहुत डर लगा। अगर मैं इन इज्तिमात में शिरकत करता रहा और मेरे खानदान में कुछ हो गया तो उनकी मदद और ताउन के बगैर हम क्या करेंगे? अगर मेरी बीवी इस बात पर मुझसे नाराज हो गई और हमारा अच्छा ताल्लुक ना रहा तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? ये सोचकर मुझे कसम पुरसी का एहसास हुआ। इसलिए मैं ये कहने पर मजबूर हुआ कि मैं शिरकत बंद कर दूंगा। एक रहनुमा मुस्कुराए और कहा, बस ठीक है, बस हमारे चर्च की सरगर्मियों में शरीक होते रहो। ऑनलाइन ग्रुप को छोड़ने के बाद पुराने चर्च में वापस जाने के अलावा और कोई चारा ना था। वापस चर्च में पादरी हमेशा फजल या नज़र की बातें करता रहता था, या वो बात करने के लिए कोई बेतरतीब आयात चुन लेता था। किसी नई मालूमात के बगैर वो हमेशा पुरानी चीज़ों के मुतालिक बताता रहता था।
बाज़ औक़ात जब उसे नहीं पता होता कि वो क्या कहे तो वो कोई लतीफ़ा सुना देता जो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रा भी मुफीद न था। और बाज़ मुतक़िद इबादत में अपना सर इस बात में भी हिलाते थे। और पादरी सिर्फ इन कलीसियाई हल्के के लोगों के लिए दुआ करता था जो ज़्यादा नजराने देते थे, और जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता उन्हें नज़रअंदाज करते और उनके लिए दुआ भी नहीं करते। ये देखकर मैं ऑनलाइन इज्तिमात के भाइयों और बहनों की रिफ़ाकत के बारे में सोचने लगा। उन्होंने कहा कि यह मजहबी दुनिया काफ़ी नाजुक होती है और खुदा के नए काम करने से रूहुल कुद्दूस फजल के दौर से चर्चों में काम नहीं कर रही। रूहुल कुद्दूस के काम के बगैर पादरियों के वास खुश्क और तकरार के हामिल होते हैं और लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। ये सोचकर मैं अपने दिल में जानता था कि चर्च में रूहुल कुद्दूस का काम मौजूद ही नहीं है। हमारे चर्च में हमेशा ऐसा ही जोश और जज्बा होता था, लेकिन अब हमें इबादत में शरीक होने की भी चाहत नहीं होती थी। कादिर मतलब खुदा के चर्च में मुबाहिसा करने वाले मेंबरान कितनी रोशनी के हामिल हैं, ये मेरे लिए कितना मुफीद था। लेकिन इतने बरसों से पादरी के वास सुनकर भी खुदा के निजात के मंसूबे के मुतालिक मैं अब भी वाज़े नहीं था कि उसने कानून के दौर और फजल के दौर में कैसे काम किया, उसके काम के क्या फ़ायदे हुए, या आखिरी दिनों में खुदा लोगों का फैसला कैसे करता है। मुझे तो बस एतकाद चाहिए था। चूंकि कादिर मतलब खुदा के कलाम के मुतालिक सुनकर मैंने खुदा के काम के तमाम राज जाने और दूसरों के साथ मेरी रिफाकत ने खुदा के काम को ज़्यादा से ज़्यादा जानने में मेरी मदद की। मैंने देखा कि कादिर मतलब खुदा के चर्च के पास वाकई रूहुल कुद्दूस का काम था और कादिर मतलब खुदा के अल्फाज सब सच थे। मैं देख सकता था कि मुमकिना तौर पर कादिर मतलब खुदा लौटने वाले खुदावंद यसू हैं। आमीन। खुदा का शुक्र है। इन सब चीज़ों के मुतालिक दोबारा सोचते हुए जो मैंने ऑनलाइन इज्तिमात से हासिल की, मेरा दिल दोबारा पुरजोश हो गया। मैंने सोचा कि मुझे मालूम है कि खुदा नया काम करने वापस आया है। अगर मैं इसे तलाश करने इन इज्तिमात में नहीं जाऊंगा तो मैं अपनी नजात का मौका खो दूंगा। मैं इज्तिमात में भाइयों और बहनों के साथ शामिल होने के लिए बेकरार था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि रहनुमाओं ने इनकी तमाम मालूमात हज़फ कर दी थी। मेरी रूह भूखी थी। लगा जैसे मैंने रोए ज़मीन की सबसे बेशकीमत चीज़ खोई है। मैं निहायत दुखी, खोखला और तकलीफ में था। मैंने हर रोज़ दुआ की और खुदा से कहा कि मुझे कोई रास्ता दिखाए, और खुदा का शुक्र है उसने मेरी दुआएं सुनी। जल्द ही लाओस से एक बहन और एक भाई से फेसबुक पर मेरा राब्ता हुआ। खुदा का शुक्र है। उन्होंने मुझे बताया कि इन चंद दिनों में हमारा राब्ता नहीं था। वो मुझे ढूंढते हुए मेरे मुतालिक काफ़ी परेशान थे। मैं बहुत मुतासिर हुआ और खुदा का शुक्रगुजार था। मैंने खुदा की मोहब्बत को महसूस किया। वो हमारी नजात के लिए बहुत कोशिश करता है और हमें तन्हा नहीं छोड़ता। खुदा का शुक्र है। ये सोचकर कि मैं मनफी और कमज़ोर महसूस कर रहा हूँगा, उन्होंने कादिर मतलब खुदा के कुछ अल्फाज मुझे भेजे। एक पैराग्राफ ने मुझे बहुत मुतासिर किया। कादिर मतलब खुदा कहता है, खुदा अपना काम करता है। खुदा एक शख्स का ख्याल रखता है, उस पर नज़र रखता है, और शैतान उसका पीछा करता है। खुदा जिस पर भी एहसान करता है, शैतान उस पर नज़र रखता है। जब खुदा किसी को चाहता है तो शैतान उसे रोकने के लिए कुछ भी करेगा। वो खुदा के काम में खलल डालने और बर्बाद करने के लिए शैतानी चालों का इस्तेमाल करता है ताकि अपना पोशीदा मकसद हासिल करे। ये मकसद क्या है? ये नहीं चाहता कि खुदा किसी को हासिल करे जिन्हें वो चाहता है, उनमें से जिन्हें वो खुद चाहता है, ताकि वो उन पर कब्जा कर सके और उनकी लगाम अपनी गिरफ्त में ले सके, ताकि वो उसकी इबादत करें, शैतानी हरकतों में मुलव्विस हो जाएं। तो क्या ये शैतान का मज़मूम मकसद नहीं है? खुदा के साथ जंग में और उसका ताकुब करते हुए शैतान का मकसद उन तमाम कामों को बर्बाद करना है जो खुदा करना चाहता है। शैतान का मकसद उन पर कब्जा करना और उन्हें ज़ेर तसल्लुत रखना है जिन्हें खुदा हासिल करना चाहता है। अगर वो नेस्तनाबूद नहीं होते हैं तो वो शैतान के कब्जे में आ जाते हैं, शैतान की तरफ से इस्तेमाल किए जाने के लिए। ये शैतान का मकसद है। जी हाँ। बहन ने बताया कि हम खुदा के कलाम से देख सकते हैं खुदा हमें बचाने के लिए काम कर रहा है, जबकि शैतान हमें दबाने और रोकने के लिए हर तरह के लोग इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम खुदा से इनकार करें और उसे धोखा दें और आखिरी अयाम में खुदा की नजात से महरूम रहें। ये शैतान की मनहूस नियत है। जी हाँ, बिल्कुल। यही वो वक्त है जब हमें खड़े होना चाहिए और इन लोगों और चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए, नेज़ अपने ईमान का रास्ता खुद चुनना चाहिए। चूँकि हम खुदा की आवाज़ सुन चुके हैं, इसलिए हमें उसके नक्शे कदम पर चलना होगा। सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहने का ये वाहिद तरीका है। आमीन।
उनकी बात ने मुझे शाऊर दिया। रहनुमा नहीं चाहते थे कि मैं ऑनलाइन इज्तिमा में शरीक हूं और उन्होंने सबकी राब्ते मालूमात हज़फ कर दी, इल्ज़ाम में कि मुझे गुमराह होने से रोकें। और ये बज़ाहिर मोहब्बत और मदद के तहत हो रहा था, लेकिन दर हकीकत वो मेरी राह में हायल थे, मुझे खुदाबंद का इस्तकबाल करने से रोक रहे थे, मुझे वापस मजहबी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं आखिरी अयाम में खुदा की नजात से महरूम रहूं। बिल्कुल। अहले कलीसा की मुदाखलत ने यह जाहिर किया कि मेरा अकीदा कितना हकीर था और मैं कितना कमज़ोर। मैंने बस अपना फ़ोन पादरियों को थमाया और दूसरों के साथ रब्ता ख़त्म करने दिया और मैं वापस साबिका चर्च चला गया। मैं अंधेरे में जी रहा था और रूहानियत से बहुत दूर था। पादरी की बात मानकर मैं सच्चाई के रास्ते को खो देता। किस कदर खौफनाक है। ये दहशतनाक है। मैं दोबारा शैतान के आगे नहीं झुक सकता था। मैंने फैसला किया कि कादिर मुतलक खुदा का कलाम पढ़ता रहूं, ख्वा अहले कलीसा कुछ भी करें। खुदा का शुक्र है। उसके बाद एक ब्रदर ने मुझे कुछ गवाहियों पर मुश्तमिल वीडियो भेजे जो चीनी हुकूमत की जानिब से भाइयों और बहनों पर मजालिम से मुताल्लिक थे, और तशद्दुद के बावजूद वो अपनी गवाही में साबित कदम रहे। यह हकीकी ईमान है। इसके मुकाबले में मैंने अपने तईन लपेट लिया अहले कलीसा की मामूली मुदाखलत से। मेरा सफ़र तवील था। मुझे मालूम था कि इस सब के लिए मुझे खुदा पर भरोसा करना होगा और मुझे साबित कदम रहना होगा, ख्वाह मेरा ख़ानदान मुझे कैसे ही मुस्तरद कर दे या अहले कलीसा मुझे कुछ लें। मैंने वाज़ और इज्तिमात के लिए ऑनलाइन होने का फ़ैसला किया। आमीन। खुदा का शुक्र है। बाद में ऑनलाइन इज्तिमात से रोकने के लिए अहले कलीसा ने मज़ीद बहुत कुछ किया। उन्होंने ये कहकर मुझसे झूठ भी बोला कि हमें खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है ताकि उसकी भीड़ों की निगरानी करें, इसलिए हम ज़ाती तौर पर तुम्हारे लिए जवाबदेह हैं। इसलिए हमें तुम्हारे ऑनलाइन इज्तिमात पर नज़र रखनी है और इन राब्तों को हज़फ करना तुम्हारी भलाई के लिए था। अगर हम खुदा की भीड़ों पर नज़र नहीं रखेंगे तो जब खुदा वापस आएगा तो वो हमारा फैसला करेगा। मुझे कुछ कुछ याद है कि एक ब्रदर ने एक ऑनलाइन इज्तिमा में इस बारे में बात की थी कि आया अहले खुदा के मुकर्रर करदा हैं। उसने कहा था कि खुदा के मुकर्रर करदा हर फर्द के लिए उसके कुछ अल्फाज हैं जो बुनियाद बनते हैं। कानून के दौर में जब यहोवा खुदा ने इज़राइलियों के लिए मूसा को मुकर्रर किया तो उसने मूसा को खुद कहा कि मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। फजल के दौर में खुदावंद यसूब पतरस को चर्चों की निगरानी सौंपने के सबूत के तौर पर बोले, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसा बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। हम देख सकते हैं कि खुदा इन लोगों की खुद गवाही देता है जिन्हें वो मुकर्रर और इस्तेमाल करता है। उनके सबूत खुदा के अल्फाज हैं। अगर ऐसा ना हो तो कम अज़ कम रूहुल कुद्दुस के काम का सबूत ही होना चाहिए। क्या अहले कलीसा के पास खुदा के कलाम से ऐसा कोई सबूत है कि उन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है? रूहुल कुद्दुस के काम के मुतालिक क्या ख्याल है? नहीं। इस चीज़ ने मुझे कतई एतमाद दिया। मैं जानता था कि खुदा ने यह कभी नहीं कहा कि उसने अहले कलीसा को मुकर्रर किया है, और अगर पौल ने कहा था कि रूहुल कुद्दुस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, पौल के अल्फाज खुदा के अल्फाज नहीं थे, इसलिए उन्हें जवाज नहीं बनाया जा सकता। उनका दावा कारगर नहीं था। मुझे हाल ही में यह एहसास हुआ कि अहले कलीसा के पास रूहुल कुद्दुस की आगाही भी नहीं थी। ना ही खुदा की मंशा को बयान करते, ना ही खुदावंद के कलाम पर अमल करने की राह दिखाते। उनके पास रूहुल कुद्दुस का काम नहीं था। इससे जाहिर हुआ कि उन्हें खुदा ने नहीं बल्कि बशर ने मुकर्रर किया था। मेरे ईमान के मुताबिक मुझे खुदा का कलाम सुनना और उसकी पैरवी करनी थी, ना कि किसी बशर को सुनना और उसकी पैरवी। ये दुरुस्त है। कोई जवाब न मिलता देख पादरी गुस्से में आ गया और बोला, कोई भी शख्स जो बशारत के बारे में बात करना चाहता है उसे पहले हमसे गुजरना होगा। हमारी मंजूरी के बगैर यह बातिल रास्ता है, तुम इसे नहीं सुन सकते। मैंने जवाब दिया, खुदा खालिक है और अपने काम खुद करता है, उसे किसी इंसानी मंजूरी की जरूरत नहीं। हम खुदा की आवाज़ सुनते और उस पर अमल करते हैं। हमें तुम्हारी मंजूरी की जरूरत क्यों है?
मैं सोच रहा था कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और वो बहुत मगरूर हैं। कादिर मतलब खुदा का कलाम सुनने या काम की तहकीक से इनकार, फक्त इंसाफ करना, बिल्कुल फरीसियों के खुदाबंद यसू के काम के मुतालिक रवैये जैसा था। खुदा के लिए इनके दिल में कोई एहतराम नहीं था और सच्चाई से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं थी। जी हाँ। इसके बाद उन्होंने मेरी बीवी को झूठ बोला कि मैं बुरी सोहबत के सबब गलत रास्ते पर पड़ गया हूं। उससे उनकी समझदारी पर कोई शुबा नहीं था। लिहाजा जब भी मैं किसी ऑनलाइन इज्तिमा में शरीक होता, वो निहायत गुस्सा करती और कहती कि हम दो मुख्तलिफ रास्तों पर हैं और अगर मैं इन इज्तिमात में जाता रहा तो वो मुझे तलाक दे देगी। मैं उस वक्त निहायत कमज़ोर और दुखी महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं समझौता करके इन इज्तिमात में शिरकत करना बंद कर दूं तो मैं खुदा की नजात से महरूम हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं शिरकत जारी रखूं तो वो मुझे तलाक दे देगी, तो फिर हमारे छोटे बच्चों का क्या होगा। मैंने नाउम्मीदी में खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, बराए करम मुझे मेरे ईमान में कवी कर, इन आजमाइशों में मेरी मदद कर और मेरे सामने मौजूद रास्ते पर मेरी रहनुमाई फरमा। आमीन। फिर मुझे ये याद आया कि खुदावंद यसू ने कहा था, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। खुदा के अल्फाज से पता चला कि मेरे घराने के लिए मेरा प्यार खुदा के लिए प्यार पर हावी था। मैं उसके लायक नहीं था। मैंने खामोशी से फैसला किया कि ख्वाह मेरी बीवी मुझे तलाक दे दे, मैं खुदा की पैरवी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जब मेरी बीवी मेरे रास्ते में आई, उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है। बाद में पादरी ने मेरे ससुर को मुझे इज्तिमात से दूर रखने की कोशिश में शामिल किया। मेरे ससुर बहुत बड़े शराबी थे और चर्च में ज्यादा नहीं जाते थे, लेकिन पादरी ने उन्हें इबादत के लिए मदऊ किया और उन्हें ये बताकर झूठ बोला कि कादिर मतलब खुदा पर ईमान लाने के बाद अगर तुमने चर्च छोड़ने की कोशिश की तो वह तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। उसके वालिद से यह सुनकर मेरी बीवी घर आई और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताया कि अहले कलीसा ने जो कहा उसकी कोई बुनियाद नहीं है। दुनिया में कभी किसी की टांगें आखिरी अयाम में खुदा के काम को कबूल ना करने पर नहीं टूटी। ये अफवाह चीनी कम्युनिस्ट हुकूमत ने फैलाई थी और वो खुदा मुखालिफ जाबिर हुकूमत है। एक दफा एक पादरी ने मुझे कहा कि एक और पादरी अमेरिका से कुछ इंजीलें वापस ला रहा था और पुलिस ने चीनी सरहद पर उन्हें जब्त कर लिया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी खुदा पर ईमान की इजाज़त नहीं देती। अब जबकि खुदाबंद वापस आए हैं और चीन में उनका ज़हूर हुआ है, तो वह कादिर मतलब खुदा के परस्तारों को मारते हैं और उन्हें सता रहे हैं। हम किसी ऐसी खुदा मुखालिफ मुल्हिद हुकूमत की बातों में कैसे आ सकते हैं? ठीक है। मैं ऑनलाइन इज्तिमात में शिरकत कर रहा था और कादिर मतलब खुदा के मुत्ताअद्दिद कलाम पढ़ रहा था जो बहुत पुरमग्ज़ और मतालिब से पुर थे, और वो खुदा के काम के राज नेज़ इंसान की बदउनवानी और गुनाहों पर माइल फितरत को आश्कार करते थे ताकि मैं अपने आप को जान सकें और बहुत कुछ। मैंने ये चीज़ें जितनी ज़्यादा पढ़ी, मैंने अपने आप को उतना ही ज़्यादा बाशऊर और उसे खुदा की आवाज़ महसूस किया। मैंने उसे बताया कि कादिर मतलब खुदा ही लौटने वाले खुदाबंद यसू हैं। आमीन। खुदाबंद यसू वापस आ गए हैं और हमें खुदा के नक्शे कदम पर चलना है। मैं साबिका चर्च वापस क्यों जाऊं? मेरी बीवी के पास मजीद कहने को कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो इबादत में शरीक होती और पादरी की अफवाहें सुनती, वो घर वापस आकर मुझसे बहस करती थी। इससे पहले मैं हमेशा अहले कलीसा के बारे में ये सोचता था कि वो खुदा से और मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से उन्हें मेरे खुदा के नए काम की खोज के मुतालिक पता चला, वो मेरे रास्ते में आने की भरपूर कोशिश कर रहे थे ताकि मुझे वापस अपने मजहब पर ले जाएं। मैंने बिलाखिर उनके असल चेहरे देख लिए थे। मुझे खुदावंद यसू के फरीसियों पर लानत भेजने के अल्फाज याद थे, ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। ये दुरुस्त है। फरीसियों ने लोगों को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए लोगों को मजहब से वरगलाया, और जब खुदावंद यसू आए तो उन्होंने देखा कि उनके काम और अल्फाज कितने ताकतवर थे
लेकिन वो फर्जी किताबों से चिमटे रहे और सच्चाई तलाश ना की, इस डर से कि अगर लोगों ने यसू की पैरवी की तो इनकी गुजर बसर खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने खुदावंद यसू की किरदार कशी और मजम्मत वाली अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और बिलाखिर उन्हें मसलूब करवा दिया। क्या आज के ये पादरी इन्हीं फरीसियों जैसे नहीं हैं? वो ईमान वालों को अपनी चर्चों में घेर कर अपने काबू में रख रहे हैं, उन्हें खुदा की आवाज़ सुनने और उसके इस्तकबाल की इजाज़त नहीं देते। ये बहुत बुरा है। इससे मुझे कादिर मतलब खुदा के अल्फाज का एक पैराग्राफ याद आया जो मैंने इज्तिमा में देखा। कादिर मतलब खुदा कहता है, ऐसे लोग हैं जो कलीसाओं में इंजील पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते हैं, इसके बावजूद खुदा के काम के मकसद को कोई नहीं समझता। इनमें से कोई भी खुदा को नहीं जानता। इनमें से कोई कम ही खुदा की मंशा के मुताबिक हो सकता है। वो सब के सब बेवकात और हकीर हैं। हर एक खुदा को सिखाने के लिए बुलंदी पर इस्तादा है। वो दानिस्ता खुदा की मुखालिफत करते हैं, हालांकि वो उसका परचम उठाए होते हैं। वो खुदा पर ईमान का दावा करते हैं, पर इंसान का गोश्त खाते हैं और खून पीते हैं। वो बुरी रूहें हैं जो इंसान की रूह हड़प करती हैं, सरगना बदरूहें जो दानिस्ता सही रास्ता अपनाने की कोशिश करने वालों को रोकती हैं और खुदा के मुतलाशियों के रास्ते में रुकावटें डालती हैं। वो सालिम साख्त के हामिल नजर आ सकते हैं, मगर इनके पैरोकारों को कैसे मालूम हो कि वो मसीह मुखालिफ हैं जो दूसरों को खुदा की मज़ाहिमत पर लगाते हैं? इनके पैरोकार कैसे जान पाते कि वो इंसानी रूहें हड़प करने वाले शैतान हैं? आमीन। आमीन। खुदा का कलाम अहले कलीसा का असल खुदा मुखालिफ चेहरा दिखाता है। आखिरी अयाम में खुदा बनी नौ इंसान को बचाने आया है, और ना सिर्फ अहले कलीसा तहकीक और तफ्तीश से इनकार कर देते हैं, बल्कि वो उससे लड़ते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं, अफवाहें और झूठ फैलाने का काम करते हैं। वो ना ही खुदा का इस्तकबाल कर रहे हैं, ना ही उसकी बादशाही में जा रहे हैं। वो हमें खुदा के निजात से रोक रहे हैं, उसकी बादशाही में जाने के हमारे मौके ज़ाय कर रहे हैं। ये वही शैतान है जिनका खुदा के कलाम में जिक्र है, जो इंसान का गोश्त खाते और उसका खून पीते हैं। वो आफरियत जो लोगों को सच्चाई के रास्ते से रोक रहे हैं। जी ये वही है। उन्होंने मुझे चर्च से इसलिए निकाल दिया कि मैं उनकी पैरवी नहीं करता था। रहनुमाओं ने मुझे बताया कि अगर मुझे कोई मसला हुआ तो वो मेरी मदद नहीं करेंगे। फिर मैंने हकीकत में देखा कि इन अहले कलीसा को सच्चाई या खुदा की आवाज़ से प्यार नहीं है। वो खुदा की भेड़ें नहीं हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अकीदे में पैरवी करना अंधेरे में चलने जैसा होगा और सब बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि उन झूठे गडरियों से आज़ाद होकर खुदा के नक्शे कदम पाए। खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। आइंदा दिनों में मैंने कादिर मतलब खुदा का मजीद कलाम पढ़ा, नेज़ भाइयों और बहनों से मजीद गवाहियाँ सुनी। रूहानी तौर पर मैंने खुद को इतना मुस्तहकम पाया, इससे कहीं बेहतर जैसा मैं अपने 10 बरस के ईमान से था। मैंने महसूस किया कि आखिरी अयाम में पैदा होना और खुदावंद की वापसी का इस्तकबाल करने के काबिल होना इंतहाई शानदार रहमत थी। खुदा का शुक्र है। मैं इस हैरत अंगेज खबर को और लोगों के इल्म में लाना चाहता था, लेकिन पादरी चाहते थे कि मैं कलीसा के दूसरे अरकान को इंजील का ना बताऊं, वरना वो मेरी इत्तला देंगे और मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। मैंने कहा, क्या तुम्हें खुदा के खिलाफ जाने से डर नहीं लगता? इनमें से एक जौ साहब ने सर्द मेहरी से जवाब दिया, अगर ये वाकई खुदा का काम है तो इस बार हम फरीसी होंगे और खुदा को इजाज़त देंगे कि हमें नस्लों तक सजा दे। इस किस्म की बात करके क्या वो जानबूझकर खुदा के खिलाफ नहीं जा रहे और उसकी फितरत की तौहीन नहीं कर रहे? इनके गुरूर और खुदा के लिए इनके खौफ की कमी ने मुझे मजीद वाज़े तौर पर दिखाया कि उन्हें सच्चाई से नफरत है और वो खुदा के दुश्मन हैं। इस तरह खुदा के खिलाफ काम करके हतमी तौर पर उन्हें खुदा से फरीसियों की तरह सजा मिलेगी। इसके बाद मुझे इनकी वाज़े समझ आ गई। वो मेरी राह में मजीद हायल नहीं हो सकते थे और मैं कादिर मुतलक खुदा की पैरवी के लिए मजीद पुरअज़्म हो गया। अब मैंने कादिर मुतलक खुदा के चर्च में एक फरीज़ा संभाल लिया है। मेरी बीवी मुतजस्सुस हो गई जब उसने देखा कि मैं अपने ईमान में कितना पुख्ता हूँ, और इस बारे में अपने तौर पर देखना शुरू कर दिया। खुदा के अल्फाज पढ़ने के बाद उसने भी कादिर मुतलक खुदा के आखिरी अयाम के काम को कबूल कर लिया और अब वो बशारत का वाज कर रही है। खुदा खुदा का का शुक्र शुक्र है। ये जबरदस्त ये है। शानदार है। मैं कादिर मुतलक खुदा की नजात के लिए शुक्रगुजार हूँ।
मैं अपना फरीज़ा अंजाम दूंगा और खुदा की मोहब्बत का कर्ज अदा करूंगा। खुदा का शुक्र है। खुदा होने का शुक्रिया।